आज है 16 अगस्त और 16 अगस्त को अटल बिहारी वाजपेयी जी का निधन हो गया था 2018 में। और उनके पुण्यतिथि पे अभी महत्वपूर्ण शॉर्ट लिस्टेड किए हैं जीवनी के बारे में, तो वो डिस्कस कर लेते हैं। तो ये थे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके बारे में देखते हैं। आज अटल बिहारी वाजपेयी की पहली पुण्यतिथि है। इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह तथा अन्य गणमान्य लोग ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का निधन 16 अगस्त 2018 को हुआ था। उन्हें भारतीय राजनीति के सर्वाधिक प्रभावशाली नेता में से एक माना जाता है। वह राजनेता के साथ साथ एक कवि भी थे। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन के कुछ राजनीतिक बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। उन्होंने ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज, जो अब नाम से जाना जाता है लक्ष्मीबाई कॉलेज के नाम से जाना जाता है, वहाँ से इन्होंने ग्रेजुएशन पास किए, स्नातक की पढ़ाई की। इसके बाद डीएवी कॉलेज कानपुर से उन्होंने राजनीतिक विज्ञान में एमए की डिग्री प्राप्त की। शुरू में आर्य समाज से ये जुड़ गए थे और 1939 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े और उसके प्रचारक बने। अटल बिहारी वाजपेयी ने युवा अवस्था में ही स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेना शुरू कर दिए थे। भारत छोड़ो आंदोलन में अटल बिहारी वाजपेयी और उनके बड़े भाई प्रेम को 23 दिनों के लिए कारागार में डाल दिया गया था। किसको? अटल बिहारी वाजपेयी को और उनके बड़े भाई प्रेम को 23 दिनों के लिए कारागार में डाल दिया गया था। अब देखते हैं 1977 के आम चुनाव में जनता पार्टी की जीत हुई, जिसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी को मोरारजी देसाई के मंत्रिमंडल में विदेश मंत्री पद दिया गया। यहीं पे सब क्वेश्चन यहाँ से एक पूछा जाता है कि मोरारजी देसाई वो ऐसे प्रधानमंत्री थे जो गैर कांग्रेसी प्रथम प्रधानमंत्री हुए थे। तो 1977 में आम चुनाव हुआ था, इसमें जनता पार्टी की जीत हुई थी और अटल बिहारी वाजपेयी को यहाँ से मोरारजी देसाई के मंत्रिमंडल में विदेश मंत्री का पद दिया गया था। विदेश मंत्री के रूप में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएन में पहली बार हिंदी में भाषण दिए थे। वे संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले व्यक्ति बन गए थे। क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि सबसे पहले हिंदी में भाषण देने वाले यूएन में कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी सबसे पहले यूएन में हिंदी में भाषण दिए थे संयुक्त राष्ट्र महासभा में। 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और भैरों सिंह शेखावत ने भारतीय जनता पार्टी के निर्माण में भूमिका निभाई थी, महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी। अब इनके बारे में कुछ देख लेते हैं आगे। अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बने। वे पहली बार 1996 में प्रधानमंत्री बने। हालांकि उनका कार्यकाल केवल 13 दिन के लिए ही, जब वो फर्स्ट बार प्रधानमंत्री बने थे तो था, तथा दूसरी बार 1998 से 1999 के बीच बने, जो मात्र 11 मंथ का ही कार्यकाल रहा था। और वो लास्टली तीसरी बार 1999 से 2004 के बीच पूर्ण कार्यकाल के लिए तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बने थे। इस दौरान उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में अपना कार्यकाल पूरा किया। इसके अलावा मोरारजी देसाई के कैबिनेट में वह विदेश मंत्री भी रह चुके थे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी लगभग 4 दशक तक भारतीय संसद की सदस्य थे। वे 10 बार लोकसभा सदस्य और 2 बार राज्यसभा सदस्य के लिए चुने गए थे। 2009 में उन्होंने स्वास्थ्य के कारणों से सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिए। अब उनको अवार्ड्स क्या क्या मिले ये देख लेते हैं। 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया और उनके जन्म दिवस पर, जो कब हुआ था जन्म? 25 दिसंबर को हुआ था। 25 दिसंबर को केंद्र सरकार ने 2014 में ही सुशासन दिवस की
घोषणा कर दी थी। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है इन्हीं के जन्म दिवस पे। वर्ष 1992 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था और 1994 में उन्हें लोकमान्य तिलक अवार्ड से भी प्रदान किए गए थे और 1994 में ही उन्हें उत्कृष्ट सांसद का पुरस्कार भी प्राप्त किए थे। वर्ष 2015 में उन्हें बांग्लादेश सरकार द्वारा बांग्लादेश स्वतंत्रता संग्राम सम्मान भी प्राप्त किया गया था। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में, शॉर्ट लिस्टेड किया हुआ उनकी जीवनी के बारे में क्वेश्चन थे। और जो वीडियो आपको पसंद आता है तो एक बार लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।